प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी, आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का सत्संग मरने पर है। बहुत बार आपने सत्संग में जिक्र सुना होगा कि जीते जी मरो, पर यह सवाल आपके जहन में आता होगा कि जीते जी मरा कैसे जाता है और वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके ज़रिए जीते जी मरा जाता है, और जीते जी मरना क्या होता है और हम क्यों मरते हैं जीते जी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस सत्संग को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, चाहे किसी एकांत स्थान पे चले जाना जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, तभी आपको यह पूरा सत्संग समझ में आएगा, वरना आप फिर से कोई ना कोई पहलू से अनछुए रह जाओगे। तो प्यारी सत्संग जी, आज के प्रवचन शुरू करते हैं। आज के सत्संग में मैं वाणी लूँगा स्वामी जी महाराज जी की, और उनकी तुक है, धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। सबसे पहले तो इस तुक का जो वर्णन करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद आपको ये समझाऊँगा थोड़ी देर के बाद कि मरा कैसे जाता है और असली मरना क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं कि इस शरीर रूपी घर में बैठकर हमें सचखंड रूपी निज घर की खोज कर लेनी चाहिए। उस घर को भूलकर हम दुखी हो रहे हैं, मुसीबतों से घिरे हुए हैं। जितना इस घर में शांति और सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम दुनिया के जीव दुखी होते जा रहे हैं। आखिर हम क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि जिन चीज़ों में सुख ढूंढते हैं वे सभी नाशवान चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का सुख और आराम भी नाशवान ही हो सकता है। ये जो भी थोड़े समय थोड़े बहुत सुख दिखाई देते हैं, सब धीरे धीरे दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। अब फर्ज करें शादी होती है, हमारे मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पर उसी साथी से हमारी लड़ाई हो जाए, घर नरक के समान बन जाता है। अब उसके बाद संतान की प्राप्ति होती है, हम बहुत सारी दावतें देते हैं, पार्टीज करते हैं, डीजेज लगाते हैं, लेकिन हर एक का अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि वही बाल बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, कभी वे नालायक निकल जाते हैं, कभी परमात्मा उन्हें वापस बुला लेता है। तो वही जो संतान होती है वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। या हम सोचते हैं कि हम अगर लीडर बन जाएं तो हम उससे सुख हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में हमारी रैलीज निकलती हैं, हमारी जय जयकार होती हैं, हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन नेताओं का भी हमें पता होता है कि किस प्रकार रातों रात राज्य पलट जाते हैं, लोग गोलियों का शिकार बना देते हैं, हमें जेल्स में डाल देते हैं, पैरों के नीचे हम उनकी मिट्टी को पलीत करना शुरू कर देते हैं। अब मौजूदा हालात देख लीजिए, अभी भी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो आप सभी पॉलिटिक्स का हाल जानते ही होंगे। इन चीज़ों से हमें हमेशा रहने वाला सुख क्यों नहीं मिलता? परमात्मा ने यह दुनिया ही दुखों और सुखों की नगरी बनाई हुई है। इसीलिए स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। कि यह दुनिया दुखों और सुखों की नगरी है। आप इसमें हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं ढूंढ सकेंगे। अगर आपको असली सुख और शांति ढूंढनी है तो सतनाम यानी अपने असली घर वापस चले। उस घर में पहुंचकर ही आप सच्चा सुख, सच्ची शांति प्राप्त कर सकेंगे। हमें अपने पिछले जन्मों के पुण्यों और पापों के कारण इंसान का जो देह रूपी जामा मिलता है,
हम इस देह में बैठकर पुण्यों का हिसाब देते हुए सुखी हो जाते हैं, पापों का हिसाब देते हुए दुखी हो जाते हैं। अगर हमारे केवल पुण्य होते तो हम स्वर्गों में होते, अगर केवल पाप होते तो नरकों में जलते। किसी के अधिक पुण्य है और थोड़े पाप हैं, जिस कारण वह ज़्यादा सुखी दिखाई देता है, थोड़ा दुखी दिखाई दे सकता है। पर अगर किसी के ज़्यादा पाप कर्म हो तो उनमें पुण्यों की कमी दिखाई दे सकती है और ज़्यादा दुखी दिखाई दे सकती है। लेकिन हमें सुख दुख हरेक को इसी देह में बैठकर भुगतने पड़ते हैं। महात्मा कहते हैं कि अगर हमेशा के लिए सुख प्राप्त करना है तो अपने असली घर की तलाश कीजिए। अमरदास जी फरमाते हैं, जिन्हीं घर जाता आपना से सुखिया भाई। जो अपने घर पहुंच जाते हैं, सच्चा सुख और सच्ची शांति उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। जब तक हम परदेसियों की तरह, बेरोजगारों की तरह इस दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं, हम सुख किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने घर पहुंचकर ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पे स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से कहते हैं कि जब तक परमात्मा ने आपको इस शरीर के अंदर बैठने का मौका दिया है, आपको अपने असली घर की खोज कर लेनी चाहिए, वापिस असली घर पहुंच जाना चाहिए। अब उस घर में जाना किस प्रकार है? वे फरमाते हैं, धुन में अब सुरत लगाओ। सबकी आंखों के पीछे शब्द या नाम धुनकारें दे रहा है, उसमें सुरत को जोड़े, उस शब्द को पकड़े। उस शब्द की आवाज़ और प्रकाश के जरिए धीरे धीरे अपना सफ़र तय करते हुए आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्वामी जी महाराज जी और भी चीज़ें बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारा जो रूहानी सफ़र है वो हमारे पैरों के नीचे से लेकर सिर के ऊपर तक होता है। इस सफ़र की दो मंजिलें हैं। एक मंजिल आँखों तक है, एक आँखों के ऊपर है। आँखों के नीचे नीचे हमारी इंद्रियां हैं, विषय विकार हैं। जितनी देर आप जी का ख्याल आँखों के नीचे नीचे है, आपको अपने घर का दरवाज़ा ही नहीं मिला, घर जाने का रास्ता ही नहीं मिला, जिसके कारण आप कभी अपना रूहानी सफ़र तय नहीं कर सकेंगे। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करेंगे, तब आपको घर का रास्ता मिलेगा, जिस रास्ते पर चलकर आपको रूहानी सफ़र तय करना है। फिर आपका ख्याल अंदर उस शब्द या नाम के साथ जुड़ता है, जिस शब्द को पकड़कर ही आप मंजिल दर मंजिल वापिस अपने घर की ओर जा सकेंगे। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। स्वामी जी महाराज की सारी तालीम का सार एक लाइन में बयान किया जा सकता है। आप जी कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। चाहे कितने ही यत्न तथा उपाय क्यों न कर ले, आप गुरुमुखों के बिना शब्द या नाम की कमाई नहीं कर सकते। गुरुमुख घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। उस परमात्मा ने शब्द या नाम की दौलत हमारे अंदर हमारे लिए ही पहले से रखी हुई है। गुरुमुख तो सिर्फ इशारा करते हैं, वे मार्गदर्शन करते हैं, तरीका बताते हैं कि किस तरीके और साधन के द्वारा हम अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम से जोड़ सकते हैं। गुरु रामदास जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं।
वे कहते हैं, जीव ओडा कूप गुहज खिन काडे तीव सतगुर वसत लहाइए। पुरानी आबादियों के नीचे बने बनाए कुएं मिट्टी के नीचे आकर दब जाते हैं। हम उस जमीन पर चलते फिरते हैं, हमें पता नहीं होता कि बना बनाया कुआं यहाँ मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ओड वे सज्जन हैं जो कि अपने इल्म और हुनर से हमें समझा देते हैं कि इस जगह पर ज़मीन की खुदाई करो, तुम्हें बना बनाया कुआं मिल जाएगा। वे कुआं लगाकर मिट्टी से दबाकर खबर देने के लिए नहीं आते। उन्हें जानकारी और एक्सपीरियंस होता है, जिससे फ़ायदा उठाकर हम कुएं के पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार महात्मा हमें समझाते हैं, मालिक के भक्तों और प्यारों संत सतगुरुओं ने हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डालना है। परमात्मा ने वह दौलत हमारे लिए हमारे अंदर ही रखी हुई है। उन्हें तो बस तरीका समझाना है जिसके द्वारा हम अंदर उस दौलत को प्राप्त करके बादशाह बन सकते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। आप देखें कि जो विद्या की ताकत होती है हम सभी के अंदर मौजूद है, लेकिन वह सोई हुई है। जब हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाते हैं और टीचर्स की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को मेहनत करते हैं, तभी हम MA, BA, इंजीनियर, डॉक्टर्स, डिजिटल मार्केटर, एडवाइज़र्स बन पाते हैं। जिनके पास डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री है, पूछकर देखें कि उस्तादों ने कौन सी चीज़ खोलकर उनके अंदर डाली है, और उनसे भी पूछें जिनके पास अपने स्किल्स हैं, उन्होंने वो चीज़ें कैसे सीखी। उनके अंदर सिखाने वालों ने ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए घोलकर तो नहीं डाला। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, हम भी सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी से ही सीखते हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे अंदर कुछ खोलकर तो नहीं डालती। केवल जो टीचर्स होते हैं उनकी संगति और साथ करने से ही आज हम सभी इतने लायक बन जाते हैं। जो स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइव सेमिनार्स, वेबिनार्स में से भाग आते हैं, सुनते नहीं हैं। विद्या की जो ताकत होती है उनके अंदर ही होती है, पर वो सोई ही आती है और सोई ही चली जाती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज जी समझाते हैं, आपको जो कुछ मिलना है वह शब्द या नाम की कमाई से ही मिलना है। और जब भी अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम से जोड़ सकेंगे, केवल गुरु मुखों के द्वारा ही जोड़ सकेंगे, साधुओं, संतों, महात्माओं के द्वारा ही जोड़ सकेंगे। शब्द या नाम की कमाई से मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि जो नाम दिए जाते हैं वो जपने हैं, वो केवल कंसंट्रेशन के लिए है। उन नामों को जपने के बाद जो कंसंट्रेशन हासिल होती है, उस कंसंट्रेशन की शून्यता में जो आपको म्यूजिक सुनाई देगा, उसी की कमाई करने को कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसका गृह तीन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई। अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वे कहते हैं कि हे भाई, जिस परमेश्वर ने तुझे पैदा किया है, उसने शब्द रूपी दौलत तेरे अंदर तेरे लिए रखकर उसका भेद, उसकी जो चाबी है, कुंजी गुरु मुखों के हवाले कर दी है। तू मन बुद्धि द्वारा ग्रंथ, पोथियां, वेद शास्त्र पढ़कर, सत्संग सुनकर कितना भी इन चीज को ढूंढने की कोशिश क्यों न करे, कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। अब आपको ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए आपने
कभी कोई खाना नहीं बनाया है, ना आपने कभी किसी को बनाते देखा है और ना तो आपने कभी बनाया है, और आप पढ़ने लग पड़े खाना बनाने की किताब को। और जब आप खाना बनाने की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें जो भी मसाले बताए होंगे, जो भी उनमें इंग्रेडिएंट्स चीज़ें बताई होंगी कि ये चीज़ें यूज़ होती हैं, अगर आपको उन मसालों का एग्जैक्ट पता ही नहीं होगा कि ये मसाला ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तो आप कैसे जान पाओगे कि इस सब्ज़ी को खाने को ऐसे बनाना है। अब आप ही देख लीजिए, जो लाल मिर्च होती है, जो हरी होती है, वो लाल हो जाती है सूखने के बाद। जब उसको ग्राइंड करते हैं तो वो लाल दिखती है। अब मैक्सिमम मसाले ऐसे होंगे जिनका जो रंग होता है वो एक जैसा होता है। अगर हम किताब के हिसाब से ही चलें तो हो सकता है उनका रंग डिफरेंट हो सकता है। किताब तो हमें बोलेगी नहीं। अब जो एक्सपीरियंस होता है, जो टाइम लगता है एक्चुअली में सब्ज़ी बनाने में, वो डिफरेंट टाइम पे वेरी करता है, वो अलग अलग हिसाब से होता है। अब अगर किताब के हिसाब से चलें, हमें कोई समझाने वाला ना हो, तो हम अपनी समझ मन बुद्धि से कैसे बना सकते हैं खाना। पर अगर कोई साथ में बैठा हो, साथ में बनवाने वाला हो, सिखाने वाला हो, तो हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं। इसीलिए अर्जुन देव जी कहते हैं, बिन सतगुरु शरणाई, कि जब तक तू गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर नहीं चलता, तब तक तू उस नाम की कमाई को नहीं कर सकता। अभी गुरुमुख सत्संगों में भी बहुत ज़्यादा बयान करते हैं, सवाल जवाब में भी बहुत ज़्यादा बयान करते हैं। स्वामी जी महाराज बार बार हमें एक ही नुक्ते पर लाते हैं कि जो कुछ भी मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से ही मिलना है। गुरु कुछ नहीं करेगा, गुरु केवल मार्गदर्शन करेगा, पर कमाई किसकी करनी पड़ेगी? नाम की। जब भी नाम की कमाई कर सकेंगे केवल गुरु मुखों के जरिए और मालिक के भक्तों के जरिए ही कर सकेंगे। अगला तुक है, सुरत खैंच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। स्वामी जी महाराज की तालीम अब हमें शरीर से बाहर नहीं जाने देगी, हमारे मन को किसी कर्मकांड की ओर नहीं जाने देती। आप फरमाते हैं, सुरत खैंच चढ़ावो गगनी, केवल एक ही करने की जरूरत है कि सूरत को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो। यह नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, यमुना गए तो यमुना दास बन गए, और जो भी किसी ने बताया वही कर्म करने शुरू कर दिए। यहाँ भी माथा टेक लिया, वहाँ भी माथा टेक लिया कि शायद सब कुछ इन चीज़ों से ही मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि माथा टेकना बुरी बात है, पर आप इसका जो मैं समझाना चाहता हूँ उस बात को समझना। आप फरमाते हैं कि इस बात को अच्छी तरह मन में बिठा लो कि जो कुछ भी मिलना है सुरत शब्द के अभ्यास से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। सुरत बोले तो हमारी आत्मा, शब्द बोले तो वो म्यूजिक जो हमें सुनाई देता है। ये ओम जैसी ध्वनि भी हो सकती है। हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य, इन सब चीज़ों का जो भी फल है वह सब शब्द या नाम की कमाई में ही आ जाता है। आप देखो, अगर हमारी ज़बान पर दिन रात उस मालिक का नाम चढ़ा हुआ है, इससे बड़ा और जप कौन सा हो सकता है। जब उस मालिक के हुक्म मालिक के भाड़े में रहते हैं, इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। अब आप गौर करें, हमारे जो गुरु साहिबान हुए हैं उनके 4 पुत्र
वो मार दिए गए तो उनके आंखों में आंसू तक नहीं आए। अब ये उनको आंसू क्यों नहीं आए, उनको दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मालिक की रज़ा और भाड़े में ही रहते हैं। जब प्यार में आकर महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? जब ख्याल को आंखों के पीछे टिकाकर अंदर अनहद बाणी को सुनते हैं, इससे बड़ा पाठ क्या हो सकता है? जब नाम रूपी अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग्य क्या हो सकता है? ना घरवार छोड़ने की ज़रूरत है, ना बेटे बेटियां त्यागने की ज़रूरत है। दुनिया में ही रहना है हमें, और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं लिवड़ना है, तथा अपनी सूरत को आंखों के पीछे लाकर नाम से जोड़ना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए ना पाई। भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश अपने असल की ओर जरूर जोर मारती है। उसके अधीन होकर हम सब उस परमात्मा को फाइंड करना शुरू कर देते हैं, खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके अपने मन को पवित्र कर लेते हैं, परमात्मा की असल भक्ति की समझ या परख उन गुरुमुखों को ही है। यही भक्ति वापिस ले जाकर हमें हमारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। स्वामी जी फरमाते हैं कि जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है, वह सूरत को आंखों के पीछे लाकर नाम या शब्द की कमाई करने की भक्ति है। प्यारी साध संगत जी, अब हम जानते हैं कि जीते जी मरना क्या होता है। प्यारी साध संगत जी, आप सभी जानते होंगे कि हम सभी का शरीर एक ना एक दिन ज़रूर मरेगा, और उस दिन हम सब भी मरेंगे। लेकिन तब हमारे हाथ से मौका निकल जा चुका होगा, पर अभी हमारे पास शरीर है, सांसें चल रही हैं। मैं कहता हूँ कि आप अभी मर जाओ, जीते जी मर जाओ। 1 घंटा रोज़ मर जाओ। 1 घंटा मरने के लिए छोड़ दो, बाकी 23 घंटे तो हमारे लिए काफ़ी ही हैं जीने के लिए। हर रोज़ ये तय करो कि मुझे 1 घंटे के लिए मरना है। छोड़ दो शरीर को मुर्दे की तरह, बस देखते रहो कि हो क्या रहा है। तुम अपने बीच में, अपने और अपने शरीर के बीच में एक ऑब्जर्वेंस करना, साक्षी रहना। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि साक्षी होना क्या होता है। साक्षी होना मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ। अब मान लीजिए आप अपने घर की छत के ऊपर खड़े हो, और आप घर की छत से खड़े होकर सड़क के बीच में 2 लोगों को लड़ते हुए, झगड़ते हुए देख रहे हो। एक इंसान ने दूसरे इंसान को लाठियों से मार दिया, या उसने तलवार मार दिया, चाकू मार दिया। अब जब मुकदमा होगा तब आपको बुलाया जाएगा। साक्षी से मतलब ये है कि आपने सिर्फ वो दृश्य देखा, आप उसके विटनेस हो, प्रूफ हो कि आपने वो घटना देखी, पर आप उस घटना में इन्वॉल्व नहीं हो। मतलब उस घटना में आप कुछ नहीं कर रहे हो, पर आप बस उस दृश्य को देख रहे हो। जिस तरह से 2 इंसान लड़ रहे थे और आप उसको दूर से खड़े होकर देख रहे थे, यह है साक्षी होना। इसी तरह से आप दिन में अपने विचारों के प्रति साक्षी हो जाओ, अपने आसपास के लोगों के प्रति साक्षी हो जाओ, दिन भर में किए गए कार्यों के प्रति साक्षी हो जाओ। आप कार्य करोगे तो सही, हाथों से काम करना है, पर दूर खड़े होकर देखते रहो कि मेरा ये शरीर कर क्या रहा है। आप कुछ बोलो,
तो ये देखो कि मैं बोल क्या रहा हूँ या बोल क्या रही हूँ। कुछ भी कार्य करो, नाचो, गाओ, खाओ, पियो, नहाओ, खाना बनाओ, कुछ भी करो, बस उस कार्य को करते वक्त साक्षी रहो। अब मेरे ख्याल से आपको साक्षी होना समझा चुका हूँ कि साक्षी होना क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम लोग अपने शरीर को एक मुर्दे की भांति देखते रहो, सिर्फ साक्षी रहना। तुम कुछ मत करना, तुम करता मत रहना। तुम ये मत सोचना कि ये जो भी हो रहा है ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बड़ी हैरानी में पड़ोगे। पहले तो बड़ी मुश्किल होगी, कहीं पर आपको टांगों में दर्द होगा, पाँव में चींटियाँ काटेंगी, कोई रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, पर तुम सब इन चीज़ों को देखते रहना। तुम बड़े हैरान हो जाओगे कि हड्डी तो कहीं से भी नहीं टूटी हुई है, कहीं से भी नहीं दिख रही है, चींटी कहीं नहीं चढ़ रही है। ये सब आपके मन की तरकीबें होंगी। मन हमारा हजार बहाने बनाता है कि उठ जाओ, यह क्या कर रहे हो। जब भी आप भजन में बैठो तो ऐसा होता ही है। लेट के मर जाओ, बैठ के मर जाओ, मेरा मतलब सिर्फ मरने से ही है। तुम सब 1 घंटा मर ही जाओ। धीरे धीरे जब तुम मन की सब चालाकियों को जान जाओगे और तुम कह दोगे कि मर गया तो क्या कर सकता हूँ, पड़े तो पड़े रहो। जब मर ही जाओगे तो क्या करोगे सच में। जब मर जाओगे तो चींटियाँ काटे तो काटे, पाँव में दर्द हो तो हो। देखो तुम्हें ठंडे पानी से भी नहला देते हैं, गर्म पानी से भी नहला देते हैं। जब भी तुम जिंदा होते हो तो तुम डरते हो ठंड में। अभी इतनी ठंड पड़ रही है, तुम डरते हो कि ठंडे पानी से मैं मर ना जाऊं। पर जब तुम मर जाओगे सच में, तब कौन फिक्र करेगा कि कोई ठंडे से नहला रहा है या कोई गर्म पानी से नहला रहा है। तुम एक मुर्दे की भांति हो जाओ। तुम ऐसे हो जाओ जैसे चीज़ें मुर्दे को होती हैं। बस तुम देखते रहना, चाहे आप भजन में हो, चाहे आप लेटे हो। बस 1 घंटे के लिए मर जाना। जीते जी मरने का अर्थ है जो मर के होगा उसे तुम्हें 1 घंटा रोज हो जाने देना होगा। कुछ दिन निरंतर अभ्यास के बाद धीरे धीरे यह अवस्था सधने लगेगी। 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे तुम पाओगे कि शरीर मरता जा रहा है, शरीर की सांसें धीमी हो रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी सांस भी बंद हो जाएगी, क्योंकि मुर्दे को सांसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ जीवित शरीर को ही सांसों की ज़रूरत पड़ती है। तुम अंदर से जिंदा रहोगे पर बाहर से मर जाओगे। और जिस दिन तुम्हें पता लगेगा कि सांसें बंद हो रही हैं, साथ चल नहीं रही, शरीर बिल्कुल मुर्दे जैसा पड़ा है, तो उसी वक्त तुम्हें पहली दफ़ा एहसास होगा कि तुम कुछ हो। तुम्हें राम प्रकट होगा, तुम्हें अपना अनुभव होगा। बस तुम मर जाओ, 1 घंटा मरो, 23 घंटे जियोगे। जब तुम 1 घंटा मरना सीख जाओगे तो तुम 23 घंटे जियोगे, पर मुर्दे की भांति जियोगे। तुम सब काम करोगे, लेकिन तुम जानते हो कि ये शरीर मरण धर्मा है, मरा ही हुआ है, अभी तुम्हारी अवस्था में है। तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं है कि क्या शरीर है और क्या शरीर को मृत्यु आती है और क्या तुम्हारी आत्मा भी मर सकती है। तुम अपने शरीर और आत्मा को अलग कर सकने की क्षमता को प्राप्त कर लोगे। मैं कहता हूँ तुम रोज मरो। इस पूरी साधना का केवल इतना ही कंक्लूजन है कि तुम अपने शरीर के दोनों हिस्सों को, अपने शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों को अलग अलग करके पहचान लोगे। तब तुम ऐसे जियोगे जैसे और लोग नहीं जीते। तुम सभी के पास होगे, काम करोगे, तुम भीतर से जिंदा रहोगे पर बाहर से मुर्दा हो जाओगे।
जिस तरह से कबीर दास जी कहते थे, कबीर सुख सहज समाधि, आप न डरो न डराओ। वे कहते हैं कि मैं सहज समाधि में प्रवेश कर चुका हूँ, जीते जी मर गया हूँ। ना तो अब मैं किसी को डराता हूँ और ना किसी से डरता हूँ। तुम सब याद करो, तुम सब लोगों को इसीलिए डराते हो क्योंकि तुम पहले डरते हो। याद रखना, जो कोई भी अब तुझे डराए, तुम सबको डराए, तो तुम उससे डरना मत, क्योंकि वो पहले ही डरा हुआ है। दो इंसानों में से जो दो डरे हुए इंसान हैं, उन दोनों में से अगर एक डराने में हावी हो गया तो दूसरा तो डरेगा। पर तुम अब डरना छोड़ दो। जान लेना, जो इंसान डरा हुआ है वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। उसके पास तुम्हें कुछ भी क्षतिग्रस्त करने की कोई ताकत नहीं है। और तुम सभी याद रखना एक बात, जो आदमी डरता नहीं वह किसी को डराता भी नहीं। तो किसी का मालिक ना तो वो बनता है और ना तो वो किसी को गुलाम बनाता है। वह डराने वाला और डरने वाला दोनों के बाहर हो जाता है। लेकिन यह जो आदमी होता है, ये किसी और ढंग से जीने लगता है। वो जीते जी मुर्दा हो जाता है। वह सब करता है जो करने योग्य है, अपने फर्ज पूरे करता है, बीवी बच्चों की पालना करता है, परिवार की पालना करता है, पर एक मुर्दे की भांति। अंदर से वो जिंदा रहता है पर बाहर से मर जाता है। कोई भी इंसान जो मरना सीख लेता है, वह अपनी जिंदगी को एक एक्टर की तरह जीने लगता है। जिस तरह से आपने देखा होगा रामलीला में, या कोई भी एक्टर्स होते हैं, अभी फिल्मों में आपने देखा होगा कि फिल्मों में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, हीरोइन मर जाती है तो फिल्म में वो रोता भी है, चिल्लाता भी है, मारता भी है, मरता भी है। पर जब वो स्टेज से उतर जाता है, जब उसका सेट से उतर जाता है, सेट खत्म हो जाता है, तो वो घर पे जाके आराम से सो जाता है। ना तो उसको कोई दुख दर्द अपनी प्रेमिका को छुड़ाने का, ना उसके छोड़ जाने का, ना मरने का, वह बड़े आराम से सो जाता है। जो आदमी रोज मरता है वो इसी एक्टर की भांति रोज ऐसे अभिनय करता है, एक्टिंग करता है, दुनिया के सभी काम करता है, पर वो अंदर से ही जिंदा होता है। बाहर के सभी कार्य होते हैं, बाहर कांटा चुभेगा, दर्द होगा, पर अंदर से वो जिंदा, बाहर से मुर्दा। सभी चीजें महसूस होगी, बीमारी, सर्दी, गर्मी, पर अंदर से जिंदा, बाहर से मुर्दा। पर इस सब मरने का सूत्र केवल यही है कि तुम रोज 1 घंटा मरो। 1 घंटा मरने से मतलब है कि तुम बस देखते रहो, साक्षी हो जाओ हर चीज के प्रति। जो भी तुम्हारे अंदर घटित हो रहा है उसके प्रति साक्षी हो जाओ, साक्षी भाव साधो। और जब तुम्हारे अंदर ये साक्षी भाव सधने लगेगा, तुम आकाश की भांति हो जाओगे। जिस तरह से दुनिया पलटती है, पृथ्वियाँ जन्मती हैं, मरती हैं, ब्रह्मांड बस देखता रहता है, उसी तरह से तुम भीतर से आकाश की तरह हो जाओगे। बाहर तुमको दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, पर तुम अंदर से वही के वही रहोगे। ना किसी के इमोशंस की चिंता, ना किसी की गालियों की चिंता, ना किसी की तारीफों की चिंता, ना किसी के मान की चिंता, ना किसी के अपमान की चिंता। तुम बस एक खाली आकाश की भांति सन्नाटे में हो जाओगे। तुम शून्य में विलीन होते जाओगे। जीते जी मरने का अर्थ है भीतर के आकाश को बाहर की घटनाएं सपना हो जाएंगी। ऐसा भी नहीं कि बाहर से तुम छोड़कर भाग जाओगे, त्यागी बन जाओगे। तुम सबको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम भीतर से मुक्त हो जाओगे, जीते जी मर गए, तो भागना कहाँ? तुम जहाँ हो वहीं रहो। तुम सभी ने देखा होगा कि जितने भी गुरु हैं या जो पूर्ण संत सतगुरु हैं, वो सभी अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही कबीर साहिब जी भी थे, जिन्होंने अपना कपड़ा बुना, कपड़े बेचते रहे, उनके बच्चे भी हुए, बीबी भी थी। अभी जो मौजूदा जितने भी संत सतगुरु होंगे वो भी गृहस्थी में होंगे। सब कुछ अपने आप हो रहा है, पर वो अंदर से जिंदा है, अंदर से एक शून्य की तरह है, पर बाहर से वो मरे हुए हैं।
कबीर साहिब जी भी कहते हैं, तब जाना जब जीवित वह सुख सहज संबादी होए, आप ना डरो ना ओवर को डराओ, कि ना तो मैं डरता हूँ और ना किसी और को डराता हूँ। कबीर साहिब जी कहते हैं कि मेरे अंदर सब कुछ शून्य हो गया है और मैं ईश्वर से जुड़ चुका हूँ और मैं उस अनंत रस को पी रहा हूँ, उस स्वर में जी रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में तुम्हें मरने में बड़ी कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि हमारा शरीर से जोड़ बहुत ही ज़्यादा पुराना है। शरीर में हम जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं। आप देखते होंगे कि शादी करना हमारे लिए बड़ा आसान है, पर किसी से उसी स्त्री से तलाक लेना हो तो बड़ी कानूनी अड़चने हैं। इसीलिए तुम डरना मत। तुम शुरू में कठिनाइयाँ आएंगी ज़रूर, पर तुम मर जाना, बाहर से मुर्दा हो जाना पर अंदर से जिंदा रहना, साक्षी हो जाना। हमारे इस शरीर से शादी हुए बहुत ही ज़्यादा जन्म हो गए हैं, पर इसको तलाक दे देना बड़ी मुश्किल है। वह तलाक देना, वह तलाक किसी को नहीं देना है, स्त्री को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, अपने काम को नहीं देना है। सब कुछ करना है, पर अपने शरीर को ही तलाक दे देना है। अपने दोनों क्षेत्रों को अलग कर देना है, अपने अंदर के क्षेत्र को बाहर के क्षेत्र से अलग कर देना है। और गौर करना, जितना ज़्यादा तुम इस मरने को करोगे उतना ही ज़्यादा तुम मेरी इन बातों को समझ पाओगे, कबीर की वाणी को समझ पाओगे, और भी गुरुओं की, स्वामी जी महाराज, गुरु नानक, संत नामदेव आदि गुरुओं की वाणियों को समझ पाओगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैं तुम सबसे कहता हूँ कि तुम खुद को पहचानो, खुद को जानो। तुम मालिक हो, तुम ऐसे ही भिखारी बने हुए हो। ऐसा नहीं है कि तुम मालिक नहीं हो, बस तुम भूल गए हो कि तुम मालिक हो। तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे पास में ही है, बस जीते जी मर जाओ। अगर एक बार तुम जीते जी मर जाओगे तो फिर कभी भी तुम्हारा मरना नहीं होगा, कभी इस धरती पे आना नहीं होगा। जो एक बार अंदर से जीते जी मर गया इस बाहर की क्रियाओं के प्रति, उसके जीवन में कभी कोई मृत्यु नहीं आएगी। जो रोज मरता हो वो मरने के बाद कैसे मर सकता है? प्यारी सत्संग जी, मेरी दृष्टि में मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि मरना क्या होता है, कैसे मरना है। बस तुम सब साक्षी हो जाना। मेरी बातों को ऐसे ही मत मान लेना। मेरी बातों को पहले जानना, प्रैक्टिकल करना, इसको परखना कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही भी है। तुम बस करना। जब तुम कर लोगे तभी मानना, और उस जानने को वो तुम्हारा असल ज्ञान होगा। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। राधा स्वामी जी।